नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग नगर निगम के आयुक्त लोकेश चंद्राकर नए साल के पहले दिन किया सफाई मित्र कर्मियों का सम्मान। कहा, पूरे साल शहर को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाने वालों का करना चाहिए सम्मान। हिट एंड रन कानून के विरोध में बस व ट्रक चालकों ने की हड़ताल। दुर्ग जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में दिखा हड़ताल का मिला जुला असर। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को नववर्ष की बधाई देते हुए की सुख समृद्धि की कामना। कहा, मैं और मेरी सरकार करेंगे समृद्ध और खुशहाल छत्तीसगढ़ का निर्माण। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को नववर्ष की बधाई देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि नया वर्ष छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में नया उत्साह, नई उमंग के साथ ही सक्षम भविष्य की उम्मीदों पर खरे उतरने का सार्थक वर्ष साबित होगा। मेरा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ नूतन वर्ष में विकास के प्रगति पथ पर अग्रणी भूमिका निभाए। नए साल में प्रदेश के अधोसंरचनात्मक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना मूर्त रूप ले सके। आप सभी भाई बहनों के साथ लेकर मैं और मेरी सरकार समृद्ध और खुशहाल छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगी। मेरे प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि यह नया साल आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे। आप नए जोश और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल हर बार नए साल की शुरुआत मजदूरों के साथ किया करते थे। इस बार भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल गांधी मैदान स्थित पुराने कांग्रेस भवन के पास मजदूरों के बीच नए साल की शुरुआत करने पहुंचे। उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया और नववर्ष की प्रदेशवासियों को बधाइयां दी। राम मंदिर में शेर की राजनीति पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर बना है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि न्यायालय का जो आदेश है इससे ना एक इंच आगे ना पीछे होगा, वैसे ही लागू किया जाएगा। न्यायालय के आदेश से ही राम मंदिर बन रहा है। जबरदस्ती स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से ही हमारा स्टैंड रहा है कि न्यायालय का आदेश हम मानेंगे। आज ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। हवाई अड्डा बने कौन रोक रहा है, लेकिन बेच क्यों रहे हो। भी कंबल वितरण किया है। नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को हर साल चौड़ी में आता हूँ और श्रमिकों के साथ उनको मिल मिठा करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। और जो श्रमिक हैं, जो देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऐसे जो मेहनत का लोग हैं उनके साथ मिलकर उनको मिल मिठा करके दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत हमेशा करते हैं। इस साल भी मैं आया हूँ और लोगों के साथ नए साल की शुरुआत। क्या संकल्प रहेगा नए साल में? लोकसभा के चुनाव भी है। नए साल के संकल्प यही है कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई तकलीफ न हो और उत्तरोत्तर प्रगति करे छत्तीसगढ़। यही हमारा संकल्प है। 2024 का जो चुनाव है वो भी नजदीक है। उसके पहले 14 जनवरी से राहुल जी यात्रा शुरू कर रहे हैं, न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। उसमें हम लोग शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से भी क्योंकि राम मंदिर का अपोज का सवाल नहीं उठता। राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। आप पुराना वीडियो निकाल के देख लें, जिसमें राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा कि जो न्यायालय का जो आदेश है उसे 1 इंच आगे न पीछे होगा, उसको सबका लागू किया जाएगा। ये उस समय उन्होंने कहा था और आज हुआ यही। ये लोग भले चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन न्यायालय के ही आदेश से बन रहा है। ये जबरदस्ती स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग शुरू से हमारा स्टैंड रहा कि न्यायालय का जो आदेश होगा उसको हम लोग मानेंगे। तो आज इस प्रकार से राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये गलत बात है। और दूसरी बात है, हवाई जहाज, हवाई अड्डा बने कौन रोक रहा है, लेकिन बेच क्यों रहे हम? इधर हवाई अड्डा बन रहा है, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बेच भी रहे हो। तो ये तो देश को बेचने में लगे हैं। धामी जी इस बारे में बोलेंगे तो वो जो अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है वो कब तक के बचा रहेगा बिकने से, बताएंगे?
ये संगठन को लेकर बीजेपी जो मोदी गारंटी है उसमें अब बीजेपी संगठन को भी ला रही है मोदी गारंटी पूरा करने के लिए। सरकार का काम है उसे पूरा करना, हम लोग को देख रहे हैं भाई। अभी अभी तो विभाग बताया है वो मंत्रियों को बैठने मतलब रहने के लिए भी जगह मतलब उनको ध्यान नहीं दिया गया। बनने दीजिए, बैठने दीजिए, व्यवस्थित होने दीजिए, काम करने दीजिए। अभी केवल हम लोग होर्डिंग में देख रहे हैं भाई, ये योजना है उसको होर्डिंग में देख रहे हैं, धरातल में आने दीजिए, काम करने का मौका दीजिए ना। उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे। सर, मोर्चाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है कि राम मंदिर का जो निर्माण उसे घर तक पहुंचाना है, लोकसभा चुनाव में। चलिए, रविवार के दिन सुपेला घड़ी चौक से लेकर गदा चौक तक सड़क जो कि आम दिनों की अपेक्षा काफी सकरी नजर आती थी और संडे मार्केट लगने के कारण 40-40 फीट की सड़क 10 फीट की रह जाती थी। इसके कारण आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करते देखा जाता था। रविवार के दिन वही सड़क आम दिनों की तरह ही दिखी। दोनों ओर लोगों को खुली जगह मिली। कार से लेकर बड़े वाहन भी आसानी से जाते नजर आए। रविवार की शाम लगभग 6:45 बजे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन संडे मार्केट पहुंचे और कुछ स्थानों पर बेतरतीब खड़े वाहनों को देखकर पुलिस की टीम को बुलवाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही वाहनों को अव्यवस्थित ढंग से खड़ा करने वाले वाहन चालकों को बुलवाकर उनको अपने वाहनों को व्यवस्थित स्थान पर खड़े रखने के लिए निर्देश दिए। गाड़ी को मत रखो, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। देखो दुकान सील करना पड़ेगा नहीं तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसका ये फोन रख के चला गया? किसका ये? किसका गाड़ी है? किसका ये? अरे कुछ बोलोगे मुंह से? आपके दुकान के सामने है। किसका ये? आगे चलो भाई। इस सड़क पर रखा है गाड़ी को। आप लोग ध्यान दो, नहीं तो एक गार्ड रखो आप लोग। तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा दुकान सील करने में। ये नहीं मिल रहा है ना, किसका है ये पता नहीं चल रहा ना किसका है। लोग भी नहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने समस्त भिलाई वासियों, प्रदेशवासियों सहित देशवासियों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेरी कामना है कि नया साल आप सभी के जीवन में उत्साह, उमंग और खुशहाली लेकर आए। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय के निवास स्थान पर नववर्ष की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हिट एंड रन कानून के विरोध में वाहन चालकों ने सोमवार सुबह से हड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वाहन चालकों ने बताया कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन के तहत सड़क हादसे के बाद मौके से भागने वाले चालक को 10 साल की सजा और 8 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। एक्सीडेंट की घटना ड्राइवर कभी भी जानबूझकर नहीं करते हैं। वाहन चालक के विरुद्ध एक्सीडेंट करने पर कानून में किए जा रहे संशोधन को निरस्त किया जाए।
नए परिवहन कानून को लेकर जहां पूरे देश भर में ट्रक चालकों द्वारा विरोध जताया जा रहा है, तो वहीं आज दुर्ग में भी बस चालकों ने इसका समर्थन देते हुए अपना विरोध जताया। साथ ही दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में सख्त नियम हो गए हैं। नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है, जिससे पूरे देश भर में ट्रक और बस चालकों ने इस काले कानून पर अपना विरोध जताते हुए अपनी वाहनों को खड़ा कर दिया, इस कानून का विरोध जताया। इसी कड़ी में आज दुर्ग में साल के पहले दिन से अनिश्चितकालीन दिनों तक अपने बसों के पहिए को रोककर सभी बस चालकों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन कर आवाज उठाई। साथ ही दुर्ग कलेक्टर पहुंच महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ऑल ड्राइवर एसोसिएशन जिला दुर्ग के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बस चालकों ने अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम गुहार लगाई। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। बना है ये तो मुझे बेबुनियाद सा लग रहा है, और मेरे ख्याल से ये जो कानून के हिसाब से जो ड्राइवरों के ऊपर जो विपत्ति आएगी गाड़ी चलाने के समय, उसका कोई प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि इससे उनके बाल बच्चे भी भूखे मरेंगे। अगर वो 10 साल की सजा काटते हैं तो उनके परिवार को कौन पालेगा, और अगर वो बचाने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं तो पब्लिक अलग मारेगी। तो इसका मतलब पिस्ता बीच में ड्राइवर ही है, जबकि ड्राइवर के कारण ही पूरी अर्थव्यवस्था अपना भारत में चलता है। इधर का माल उधर, हर चीज पूरी व्यवस्था वही करता है। अगर इसके हिसाब से भी अगर हम ड्राइवरों को अगर आप लोग कमजोर समझते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज जब हम लोग बैठ जाएंगे ना, सारे के सारे बैठ ही गए आज से, और हम अनिश्चितकालीन बैठ गए हैं। आप यहाँ से आपको पता लगेगा कि क्या होता है, कि ड्राइवर क्या है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। हम बैठ गए हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको खाली बैठ जाना है। ये हम चाबी रख दी है गाड़ियों की, और हमने अपना लाइसेंस भी फाड़ दिया है, और हमको गाड़ी नहीं चलाना है। हम मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे, लेकिन 10 साल की सजा नहीं भोगेंगे। हम सब चालक भाई हैं, ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, सभी प्रकार के सब भाई लोग हैं। हमारी ये मांगे है, जो कानून लाया गया है उस कानून को वापस लिया जाए। मोदी साहब और अमित जी से ये कहना है मेरा, और हमारा ये कहना है कि देखो, कोरोना काल से लेकर सभी चीज में ड्राइवर भाई ने पूरा सहयोग दिया। दूध हो, ब्रेड हो, हर चीज यहाँ से वहाँ पहुँचाया गया है। दवाई हो, हर चीज, चाहे अपना ऑक्सीजन है, सभी चीज पहुँचाया गया है। उसके बाद भी हमारे ऊपर ये कानून लाया गया है कि अगर कोई गाड़ी में आके घुस जाए, उसको अगर आप छोड़ के भाग जाओगे तो आपको 10 साल का जेल, 7 लाख रुपए जुर्माना। ड्राइवर का सैलरी कितना है ये बता दे पहले अमित शाह जी, ड्राइवर का सैलरी कितना है जो 7 लाख रुपए जुर्माना दे सके। और 10 साल अगर वो जेल चला जाएगा तो उसकी फैमिली का क्या होगा, उनके बाल बच्चों का क्या होगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। ड्राइवर अपने मर्जी से एक्सीडेंट नहीं करता, हो जाता है, लेकिन वो चाहता है कि उसको हेल्प करे। लेकिन क्या है, पब्लिक की मार की वजह से वो भी डरा हुआ रहता है, इसीलिए आदमी हेल्प नहीं कर पाता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ट्रक चालकों द्वारा देश भर में किए जा रहे आंदोलन और प्रदर्शन का असर दुर्ग में भी नजर आया। सुबह से पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने वाहनों की लंबी कतारें नजर आई। देश भर में नए परिवहन कानून का विरोध दर्ज कराने ट्रक चालकों ने अपनी अपनी गाड़ियों को किनारे कर आम जन जीवन का पहिया थाम दिया है। वहीं आज नववर्ष के पहले ही दिन आम लोगों में इसका असर देखने को मिला। आपको बता दें कि ट्रक चालकों द्वारा नए कानून के खिलाफ उठाए गए कदम से आम जनमानस में हड़बड़ी सी मच गई है। आज नए साल के पहले ही दिन लोग सुबह से पेट्रोल पंपों में पेट्रोल भरवाने बड़ी संख्या में पहुंच लंबी कतार में खड़े होकर पेट्रोल भरवाते नजर आए। इतना ही नहीं, आज हड़ताल का पहला ही दिन शुरू हुआ और शहर में पेट्रोल को लेकर खलबली मचनी शुरू हो गई। आगे जब तक हड़ताल खत्म ना हो जाए तब तक लोगों को सभी जरूरत के सामान ना मिले और इसके चलते अफरा तफरी फैले तब क्या होगा, अब देखना होगा जिला प्रशासन इस स्थिति से निपटने किस तरह का रुख अपनाता है, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
प्यारी जान। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ दुर्ग निगम आयुक्त ने सफाई मित्र कर्मचारियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। साथ ही कहा कि ये सभी पूरे साल भर शहर को स्वच्छ रखने अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दुर्ग नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर द्वारा आज नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ दुर्ग शहर के वार्डों में साफ सफाई के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सफाई मित्र कर्मियों का दुर्ग निगम परिसर में स्वयं निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि पूरे शहर की साफ सफाई और शहर को सुंदर बनाए रखने अपनी भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मचारी का आज के दिन सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और आम जन के द्वारा इनका सम्मान किया जाता है। इस दौरान दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद जावेद, थान सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। शहर को स्वच्छ बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे सफाई कर्मचारी लोग का रहता है, इसलिए नगर निगम ये पहल करती है कि आज के दिन आम आदमी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारीगण जो होते हैं वो हमारे सफाई कर्मचारियों को फूल देकर उनका स्वागत करें और उनका उत्साहवर्धन करें। इसी सिलसिले में मैंने भी इन लोग को गुलदस्ता भेंट किया है और उम्मीद करता हूँ इन लोग के सहयोग से ही हमारा शहर और इससे भी बेहतर होगा और इससे सुंदर दिखाई पड़ेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
भिलाई वॉरियर्स एकेडमी द्वारा भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से हॉस्पिटल सेक्टर ग्राउंड में नानी कप का आयोजन 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया गया। इस ड्यूज बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। शनिवार को सेमीफाइनल का मुकाबला किया गया, वहीं रविवार 31 दिसंबर को टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच जीतने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया गया। भिलाई वॉरियर्स एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जिसने हमेशा से ही क्रिकेट को लेकर न बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण दिया, बल्कि उन्हें मंच प्रदान करने समय समय पर प्रतियोगिता कराकर उन्हें मंच प्रदान किया है। ऐसा ही एक नानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भिलाई वॉरियर्स एकेडमी के तत्वावधान में हॉस्पिटल सेक्टर C3 ग्राउंड में आयोजित किया गया। 9 दिवसीय चलने वाली इस नानी कप टूर्नामेंट में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट का समापन 31 दिसंबर रविवार को किया गया। समापन अवसर पर फाइनल टीम के खिलाड़ियों ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी को अपने नाम किया। एकदम नासा को दिखना चाहिए। भिलाई वॉरियर्स एकेडमी ने अपना उद्देश्य बताया तो वहीं बच्चों ने भी अपने अनुभव हमसे साझा किए। ये नानी का बेसिकली क्रिकेट के बेस पे है। अंडर 14 सेलेक्ट करने का कारण ये है कि हम लोग भी क्रिकेट खेले हुए हैं, बट हमारे टाइम में अंडर 14 हुआ नहीं करता था, तो हम लोग सोचे उसके लिए एक बेस तैयार करना चाहिए प्लेयर लोगों के लिए। तो इसलिए हमने मेरी नानी के मेमोरी में एक टूर्नामेंट रखा है जिसमें मेरा भाई पांडे जी भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, विजेश भी है। और हम लोग पहले लीग करते थे, अभी नॉकआउट, थोड़ा लीग के बाद नॉकआउट कर दिए, टर्फ विकेट भी प्रोवाइड कर दिए। उससे क्रिकेट अच्छा होगा, छत्तीसगढ़ के लिए फ़ायदा। जैसे कि हम लोग प्राइज में 6 बच्चे छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस अकेडमी से। मैडम देखिए ऐसा है, पहले बेस अच्छा होगा ना तो जी राष्ट्रीय स्तर में अपने आप तैयार होगा। बेसिकली बेस के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, बाकी ऊपर खेलना उनके ऊपर है। हम बेस तैयार करेंगे पहले 14 का, उनको जो चीज़ चाहिए क्रिकेट के थ्रू हम वो देना चाहते हैं। ज़रूर मैडम, अभी अंडर 14 में इसलिए ऐसा एक्साइटमेंट लोगों को है क्योंकि बाकी जगह कोई टूर्नामेंट नहीं कराता अंडर 14 का, मोस्टली नहीं कराता और टर्फ विकेट मिलता नहीं है। और रही बात आगे 16, 19 या 21 या रणजी ट्रॉफी की, तो उसके लेवल में हम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। जिस दिन उस लेवल का ग्राउंड तैयार होगा तो हम जरूर उस टूर्नामेंट को कराएंगे। मैडम देखिए बीएसपी ऐसे भी बहुत कुछ कर रही है बच्चों के लिए। जहाँ पर कूड़ा करकट फेंकने का जगह था, आज वहाँ पर ग्राउंड बन गया है, गार्डन बन गया है। और जो प्रशासन से हम लोग हेल्प मांगना चाह रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भिलाई का क्रिकेट को ऊपर करना चाह रहे हैं। ना इसमें मेरे एकेडमी का कुछ बात है, ना हमारा पर्सनल कोई इंटरेस्ट है। सिर्फ भिलाई के हमको ना किसी से फंडिंग चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ हमको ये एक चीज़ चाहिए, इस ग्राउंड को मेंटेन कर दे, बाकी हम उसको हमेशा मेंटेन करते जाएंगे। देखिए ये टूर्नामेंट हमारा 5 साल से चल रहा है और ये इस प्लेटफॉर्म से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट में लड़के खेलते हैं, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है खेलने के लिए। जैसे अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19 खेलते हैं बच्चे लोग, तो उनके फ्यूचर के लिए हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आने वाले साल में बच्चे और बेहतर करें। उसके लिए हम लोग पूरा जोर लगाते हैं नानी कप को आयोजन कराने के लिए। जी वही है, अब टर्फ विकेट के हम लोग सुविधा दे रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कराते हैं इन लोग को। और हमारे यहाँ से 4 से 5 बच्चे अभी स्टेट में खेल ही रहे हैं। उसमें गर्ल्स है, 3 से 4 लड़कियाँ हैं और 2-3 लड़के खेल रहे हैं अभी। नहीं, हम लोग का प्रशासन से एक ही मांग है कि ये गिर जाने से क्या थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ से अच्छा जाता है, गाड़ियाँ आना बंद हो जाएगी तो बच्चों के लिए ठीक है, जानवर आने बंद हो जाएंगे तो बच्चों के लिए अच्छे हो जाएगा। ये हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, फ्यूचर में कुछ खेलें। रणजी ट्रॉफी इंडिया, हमारा ये विचार है कि यहाँ से कोई बच्चा इंडिया टीम के लिए खेले, कंट्री के लिए खेले। मेरा नाम शिवम दुबे, मैं एक राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कप, नानी कप में फर्स्ट सीज़न था मेरा, मैं पहली बार नानी कप खेल रहा हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा नानी कप खेलते हुए। पूरी बस प्रैक्टिस है, सर लोग हमें अच्छे सिखा रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस है हमारी। बहुत ही अच्छी पहल थी, ये आप कैप्टन से पूछ सकते हैं। नानी कप ये मैं पहला सीज़न खेला हूँ और ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा नानी कप खेल के। और ये हम लोग सेकंड प्राइज़ भी पाए हमारी टीम और हमारे ये अनंत भी बड़े ही अच्छा बैटिंग की है और ईशान भी। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फर्स्ट आते तो और अच्छा लगता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नानी कप बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है हमको यहाँ पे खेलने के लिए और हम लोग रनर अप आए हैं, थोड़ा और अच्छा कर लेते तो विनर भी हो जाते हैं। कौन से टीम का नाम क्या है? C3 भिलाई वॉरियर्स। प्रतियोगिता का समापन रविवार को किया गया, वहीं विजयी टीम को पुरस्कृत भी किया गया। खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आया।
निश्चित ही खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के लिए भिलाई वॉरियर्स एकेडमी ने जो ये प्रयास किया है और नानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है, निश्चित ही इस टूर्नामेंट से विजयी टीम के खिलाड़ी अपने आप को प्रदेश स्तर सहित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए समय समय पर टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता रहा है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित टेस्ट श्रृंखला सीरीज में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के पूर्व छात्र एवं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन केशवानी पहुंचे और विद्यार्थियों को उन्होंने सफलता के टिप्स दिए। अंचल के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला हर बार की तरह इस बार भी आयोजित की गई। इस सप्ताह के टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को सम्मानित करने साथ ही उनका उत्साहवर्धन करने संस्थान के ही पूर्व छात्र नवीन केशवानी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो विशेष रूप से यहाँ पर पहुँचे। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने उनके डाउट्स क्लियर किए, साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की। संकुचित रहते हैं सर, ये एज ग्रुप भी वैसा है ना, थोड़ा सा लगता है कि कुछ गलत पूछ लिया तो कोई हंस देगा या कोई वो रहता है सर। वो जब तक ये मैं इनके साथ 1 घंटा नहीं बिताऊंगा, 1-to-1 नहीं होगा, तब तक खोलेंगे नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। चलो तो आप अपने विषय में बताओ भाई कि आपकी तैयारी, आप पढ़ते थे अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर नवीन केशवानी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। साथ ही संस्थान के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इसका उद्देश्य बताया। मेरा नाम डॉक्टर नवीन केशवानी है। मैं 2005 बैच में सिलेक्शन हुआ था मेरा रायपुर मेडिकल कॉलेज में, और उससे पहले मैंने कोचिंग की है यहाँ पे सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में, जहाँ मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी मेरे बेसिक्स क्लियर हुए और जिसकी मदद से ही सिलेक्शन हो पाया। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है स्किन एंड बीडी में। मैं बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और अभी राइट नाउ मैं एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ मेडिकल कॉलेज में। साथ में मेरा खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस है, मेरी क्लिनिक है दुर्ग में। बहुत गौरव का विषय है, बहुत अच्छा फील होता है और एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है उनको भी हम कुछ अगर मोटिवेट कर पाएँ। अगर हमारे पास यहाँ 50 बच्चे हैं, उसमें से अगर हमारी बातें सुन के एक भी अगर मोटिवेटेड होता है तो दैट इज़ हाईली सक्सेसफुल थिंग। ये बहुत बड़ा आज के डेट में ट्रबल फैक्टर हो चुका है बच्चों के लिए। जिस टाइम हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय इतने स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वी वर लकी कि हम उससे बच पाए। बट स्टिल ये जो जनरेशन है जब इन सब चीज़ों से है तो उसके पीछे भी हमको एक डेफिनेटली एक रास्ता खोजना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है स्मार्टफोन से दूरी बना के आप डिजिटल फ़ोन रखिए, नंबर वाले फ़ोन रखिए, वो सबसे ज़्यादा मेरे को बेनिफिशियल लगता है। क्योंकि जिससे क्या होगा, अपने जैसे हम परिचित हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनसे हम कांटेक्ट में भी बने रहें, टाइम बे टाइम इमरजेंसीज़ में हम उसका यूज़ कर सकें और व्यर्थ के इंटरनेट और यूट्यूब और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में समय ना ख़राब करें। डेफिनेटली जब मैं फ़र्स्ट टाइम अटेम्प्ट की थी तब मैंने 241 रैंक लाया था। उस समय मैंने सचदेवा का क्रैश कोर्स किया था। समहाउ मेरे को याद नहीं है हम क्या फिर सर से मिलने आए थे, चिरंजीव सर से, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला यार तुमने तो कम समय में ठीक ठाक रैंक बनाया है, एक बार और अटेम्प्ट कर सकते हो आपको अच्छा रैंक आएगा। तो वो डेफिनेटली मोटिवेटिंग फैक्टर था और मेरे को लगता है कि उसी को लेके आगे बढ़ा फिर। देखिए आज 8वां टेस्ट है हमारा टेस्ट सीरीज का और 7वें का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज गेस्ट के रूप में डॉक्टर नवीन केशवानी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो 2005 बैच का सिलेक्शन है हमारे यहाँ। डॉक्टर नवीन केशवानी एक बहुत अच्छे छात्र रहे हैं और अभी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में। ऐसे शख्सियत को चीफ गेस्ट बनाने से हमें ये लाभ होता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं सबसे पहले तो उनका सम्मान है, और जो बच्चे अभी सेलेक्ट होने वाले हैं उनको अच्छा मोटिवेशन मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो शख्सियत है कहीं कभी यहीं बैठा करती थी, कभी यहीं पढ़ा करती थी और आज इतना शहर में इतना बड़ा नाम है, तो ये संभव होने वाली बात यहाँ दिखती है बच्चों। देखिए 30 वर्ष हो गए मुझे इस भिलाई आए हुए, सचदेवा कॉलेज को रन करते हुए।
समानता तो वही है कि पहले के छात्र भी उसी तरह से चिंतित रहते थे और लगे रहते थे अपने सिलेक्शन के लिए। अभी भी वही बात है, जो सीरियस बच्चा है वो लगा हुआ है। और असमानता मैं नहीं कह सकता, लेकिन डिस्ट्रैक्शन अभी के बच्चों में थोड़ा ज़्यादा है। पहले के बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन कम था, सुविधाएं कम थी, लेकिन सीट भी कम थी उनके साथ। और अभी के बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन भी है और बढ़ी हुई सीट भी है। तो अब ये है कि जो सेलेक्ट होना चाहता है वो पहले तय कर ले कि सेलेक्ट होना है, तो फिर अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर ले। ये बात पहले भी थी और अभी भी थी। पहले डिस्ट्रैक्शन मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बच्चे पढ़ने में लगे रहते थे। अब के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पास मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, भटकने के पर्याप्त साधन है, लेकिन जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है वो इन सबसे दूर ही रहता है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होती है। शायद यही कारण है कि विद्यार्थी अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करते हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी इस टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से करते हैं। ग्रैंडी सीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दर्पण 2023-24 के बैनर तले श्री महावीर जैन विद्यालय के छात्र छात्राओं ने 56वें वार्षिक उत्सव के मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा बिखेरी। इस अवसर पर उपस्थित लोकसभा सांसद और दुर्ग विधायक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना दिल से की। दुर्ग के श्री महावीर जैन विद्यालय के 56वें वार्षिक उत्सव पर पुलगांव स्थित स्कूल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर आए अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और किन्नर समाज की प्रमुख जया जी उपस्थित हुई। इस दौरान आए अतिथियों ने अपने संबोधन से बच्चों का उत्साह बढ़ाया। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। 55-56 साल का लंबा सफर, और इस सफर में लगातार जूझते हुए, संघर्ष करते हुए जिस मंजिल पर आप सब पहुंचे हैं, प्रतिवेदन के माध्यम से भाई मनोज जी ने, आदरणीय कैलाश पाकड़ीवाल जी ने पूरे विस्तार से बातें बताई। मैं भी नाम सुना करता था महावीर विद्यालय। कभी कभी मेरे पास भी कुछ पेरेंट्स आते थे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि व्यावसायिकता के क्षेत्र में जब सभी विधा को झोंक दिया गया है, उसमें शिक्षा को भी नहीं छोड़ा गया, तो गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए जाए तो जाए कहाँ। उस बात को ध्यान में रखते हुए आपने गरीब बच्चों के लिए भी एक रास्ता दिया है, और उनको भी आपने अपने विद्यालय में जगह दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे विद्यालय परिवार को और समाज को। जो मनीष भैया ने बताया, चुनाव के समय मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने आया था। एक बात कहा था, मैं इस शहर को मैं एक आईटी पार्क दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हम सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। बच्चे आगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में करेगा, कोई कंप्यूटर में, साइंस में करेगा, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब आगे बढ़ता है, पढ़ाई तो बच्चा कर लेता है, लेकिन यहाँ जॉब उसको नहीं मिलता। मजबूरन वो सारे बच्चे बड़े महानगरों की ओर जाते हैं, कोई पुणे जाता है, कोई बेंगलोर जाता है। बच्चा एक बार बाहर जाता है तो वो वापस घर आना इतना आसान नहीं होता, वो वहीं शिफ्ट हो जाता है, वहीं वो परिवार बच जाता है। माँ बाप अपने जीवन भर की पूंजी उस बच्चे के लिए लगाते हैं, और जब माँ बाप को उस बच्चे की आवश्यकता रहती है, बच्चा मजबूर होता है कि अपने माँ बाप के पास नहीं आ पाता। मैं पूरे चुनाव में कोरोना काल के समय जब मैं नागपुर एरिया में घूमा, तो वहाँ देखने को आया कि घर बड़ा है, पैसा बहुत है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उस समय कल्पना किया था कि यहाँ भी अपना कुछ हो। आप सबके आशीर्वाद से आज दुर्ग शहर का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास की, तो मैं सारे लोगों से निवेदन किया था उस समय कि मैं एक आईटी पार्क दुर्ग को दूंगा। और मेरे इस दौरान श्री महावीर विद्यालय चेयरमैन, सचिव सहित सभी जैन तरुण क्लब के मेंबर द्वारा आए हुए अतिथियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सेक्रेटरी मनीष पारक ने स्कूल की उपलब्धियां बताई और साथ ही विद्यालय के समय के साथ बढ़ते कदम पर अपनी शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम के मंच पर स्किल इंडिया
भारत के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों सहित नारी शक्ति सहित भारत के राज्यों की वेशभूषा पर आधारित पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति दी। मैं देशभक्त भी कह रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान हूं, मैं नारी के सम्मान हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं, मैं सीमाओं आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। अपने 5 बाहुबल के द्वारा चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ सीखें कुछ नाम करें, चलो काम करें, चलो काम करें, कुछ तुम सीखो कुछ मैं सीखूं, कुछ तुम जानो कुछ मैं जानूं, मिलजुल कर मैं कमाल करें, चलो काम करें, चलो काम करें, चलो काम करें। चलो बिजली बनाए, चलो कार बनाए, हंसता खेलता परिवार बनाए, ओ दुनिया में देश गाना करे। इस दौरान पूरे आयोजन को लेकर खास चर्चा में रही जया जी के जीवन पर आधारित किन्नर समाज की जीवनी को स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाज से अलग थलग जीवन जी रहे लोगों के बारे में जीवंत प्रस्तुति दी गई। फिर 15 अप्रैल 2014 ये खबर लाई हमारे लिए एक आशा की नई किरण कि अब होगा हमारा सब इंसानों के साथ में। पता है लोग हमसे क्यों डरते हैं? हमारा फिर वहीं इस संबंध में किन्नर समाज की प्रमुख जया जी ने अपने विचार लोगों के बीच रखा। अभी तो दुर्ग शहर में बहुत इज्जत है, जितना जैन समाज में इज्जत है उस सभी समाज में मेरी इज्जत है। मैं सबका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ, सबको दुआ देती हूँ कि परमात्मा ऐसे ही सबको रखे और सब खुशहाल रहे, दुर्ग पूरा शहर खुशहाल रहे। और मेरे भाई श्री सांसद जी विजय बघेल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे आगे बढ़ा है। परमात्मा उनकी भी हर मुराद पूरी करे। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। मैं आप सभी लोग से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे ये जो एड में दिखाया गया है, ऐसी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ हो चुकी है और होती भी है, लेकिन ये एक परफॉर्मेंस के ज़रिए हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे किन्नर समाज के बच्चे हैं, जो आने वाली पॉपुलेशन या जनरेशन है, तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि उनको अलग कीजिए अपने से। अगर आप लोग उनको घर में ही सब कुछ दोगे तो वो बच्चा बाहर नहीं जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।